कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जमुना पट रानी की जय। बोले राधा रानी की जय। बोले अलवेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा से भागवत शब्दों का संयोग वाणी के साथ और भागवत का संयोग आत्मा के साथ, आत्मा का संयोग परमात्मा के साथ, ये परब्रह्म परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। रोग कितना भयंकर होता है और गोली कितनी छोटी होती है, लेकिन वे छोटी गोली संपूर्ण रोग को नष्ट कर देती है। देखने में गोली छोटी होती है, उसका पावर, उसकी शक्ति बहुत असीम होती है। अंधकार कितना बड़ा होता है। देखो रात्रि के समय में बल्ब को बंद कर दो, पूरा कमरा में अंधकार अंधकार, सभी जगह अंधकार अंधकार। लेकिन इतने बड़े अंधकार को एक छोटा सा दीपक संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से आपके अगणित जन्मों के पाप को, यानी इतने जन्म हो चुके हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती, और उन जन्मों में कितना पाप हुआ है इसकी भी गणना नहीं की जा सकती। लेकिन उन सभी पापों को जो भागवत का शब्द है कि जिस प्रकार से माचिस की तीली, एक तीली ही संपूर्ण जंगल को भस्म कर देती है, ठीक इसी प्रकार से भागवत का जो एक अक्षर भी है, एक अक्षर भी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। तो जब एक अक्षर संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है, तो क्यों न हो हम सभी लोग भागवत के शब्द को बहुत ध्यान से श्रवण करें। किस प्रकार से ध्यान से श्रवण करें? जिस प्रकार से बगुला को देखे हैं, वक सरोवर के किनारे या नदी के किनारे बैठता है, लेकिन
उसका ध्यान कहाँ पे रहता है? ध्यान उसका मछली पे रहता है। जैसे ही मछली आई तुरंत वे देरी नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ भले बैठे हैं और भागवत के प्रत्येक शब्द पे, प्रत्येक अक्षर पे बगुले की तरह ध्यान रहना चाहिए। जब हमारा ध्यान भागवत के शब्द पे रहेगा, भागवत के अक्षर पर रहेगा, तो निश्चित रूप से आत्मा का संयोग परमात्मा से मिल जाएगा और बार बार का जो आना जाना का चक्कर है ये छुड़वाना नहीं पड़ेगा, ये अपने हाथ ही छूट जाएगा। देखिए, राजा रहुगण पालकी में बैठे थे और भरत जी पालकी ढो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब भरत जी की तो स्थिति थी कि किसी भी जीव की हिंसा ना हो जाए, दयया सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर दया करना, और संतुष्टया येन केन वा, कि दयया सर्वभूतेषु, सभी प्राणी पर, चाहे वे चींटी हो, चींटा हो, मक्खी हो, मच्छर हो। अरे भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है कि मृगोष्ठ खर मर काखो सरीसृप खग मक्षिका आत्मनः आत्मानं मृगोष्ठ खर मर काखो सरीसृप खग मक्षिका, के मृग माने हिरण, उष्ट्र माने ऊंट, खर माने गधा, मृगोष्ठ खर मरकाखो माने मक्खी, सरीसृप रेंगने वाले, जितने भी जीव हैं सभी जीवों को आत्मानं पुत्रवत पश्येत्, अपने पुत्र की तरह देखना चाहिए। अन्येषाम् अंतरम कियत्, इनमें और पुत्र में क्या अंतर है? लेकिन जो ये नहीं करते हैं यही तो गड़बड़ी है। अब भरत जी पालकी कंधे पे रखे हुए हैं, रहुगण पालकी में बैठे हुए हैं। भरत जी की दृष्टि नीचे की ओर है कि कहीं कोई चींटी, कोई कीड़ा पैर से दब न जाए। तब तक चींटियों का झुंड पड़ता है। भरत जी लंबी छलांग लगाते, पालकी हिलती है। पालकी हिलने से क्या होता है कि राजा का सिर भी पालकी में टकराता है। राजा होने के कारण बुद्धि में भी राजत्व रजोगुण भरा हुआ। यद्यपि वे कपिल देव जी का सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भरा क्या है? रजोगुण। रहुगण ने तुरंत कहा कि तुम लोग पालकी सही से नहीं चला रहे। कहारों को डर लगा कि कहीं राजा हमको दंड न दे दे। उन्होंने तुरंत कहा, हे राजन, हम लोग तो सही से चला रहे हैं, लेकिन ये जो नया व्यक्ति लगा हुआ है, इसके कारण
ये पालकी हिलडुल रही है। भरत ने, राजा रहुगण ने विचार किया कि एक के संग से पूरे सबकी स्थिति बिगड़ रही है, तो यहाँ पे चुप रहना ठीक नहीं है। व्यंग मारते हुए भरत जी को कहे कि हाँ क्या करे, देखो ना कितना दुबला पतला है, इससे चला भी नहीं जाता है। कुछ इसी प्रकार के शब्दों को बोलते हुए राजा रहुगण जब शांत हो गए, पालकी में जुते जुते ही भरत जी ने बोलना प्रारंभ किया कि हे राजन, जो आप ये कह रहे हैं कि कितना पतला हो गया, अरे राजन, पतला होना, मोटा होना, ये तो शरीर का धर्म है, मेरा तो धर्म नहीं। क्योंकि आत्मा का जो धर्म है कि भरत जी कहे कि त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तु समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेतिरासौ न विदां प्रवादः त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं, त्वया उदितम, हे राजन, आपके द्वारा जो कहा गया है वे ठीक ही है। क्योंकि यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो वे ढोने वाले के लिए है, और जो रास्ता है ये चलने वाले के लिए है, और जो मोटे पतले की बात है तो स्थौल्यम कार्शम व्याधय आधयश्च क्षुत्रभयं कलि रिक्षा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदः शुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। हे राजन, स्थौल्यम मोटा होना, कार्श्यम पतला होना, व्याधि कष्ट, आधि छुट भूख लगना, तृट प्यास लगना, भय डर, कली कलह इच्छा, जरा बुढ़ापा, निद्रा, रति माने प्रेम, मन्यु माने क्रोध, अहम अहंकार, ये सब हे राजन देहेन जातस्य हिमेन सन्ति, ये तो सब देह से उत्पन्न होने वाले हैं, ये सब देह के धर्म हैं। हे राजन, ये मेरे कोई भी धर्म नहीं है, मैं तो एकदम क्या है कि अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते। जो आत्मा का स्वरूप, जो मेरा स्वरूप है, वे अव्यक्त है, उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उसको कहा नहीं जा सकता। अचिंत्यम, वे अचिंत्य है, उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। अविकार्योयम, अविकारी अर्थात वे विकार से रहित है, वे ना घटता है और ना बढ़ता है। राजन, इसलिए ये जितने भी धर्म आपने जो ये भी कुछ कहा है, ये सब शरीर के धर्म हैं, मेरे इनमें से कोई भी धर्म नहीं है। जब इस प्रकार से भरत जी के मुख से सुना, तब तो वहां पर भरत जी तुरंत पालकी से नीचे उतर गए और
भरत जी नहीं, मतलब रहुगण, राजा रहुगण उतर गए। राजा रहुगण पालकी से उतर गए। भरत जी को तुरंत प्रणाम किए और प्रणाम करके कहने लगे कि कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि श्रोत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्लः। कि आप गुप्त रूप से कौन हैं, क्योंकि कहीं आप कहाँ से आए हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कपिल देव जी के सत्संग के लिए जा रहा था, कहीं वही कपिल देव जी ही, कपिल भगवान ही गुप्त रूप से मेरे को उपदेश करने के लिए, मेरे को सतमार्ग पर चलाने के लिए ही तो नहीं आ गए हैं। आखिर आप कौन हैं। आपके शरीर में ये यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, इससे ऐसा लगता है कि आप निश्चित रूप से ब्राह्मण हैं। मैं इस त्रिलोकी में किसी से नहीं डरता हूं, लेकिन हां, हर समय मैं ये जरूर सोचता रहता हूं कि ना हम विशंके सुरराज वज्र न त्रक्षशूलान न यमस्य दंडात् नाग्नर्क सोमो नीलवित्तपास्त्रात् छंके भृशंभ्रम मकुलावमानात्। मैं सुरराज वज्र, जो सुरराज कौन, इंद्र, इंद्र के वज्र से मैं नहीं डरता हूं। त्रक्षशूला, 3 आंख वाले, कौन, शंकर जी, उनके त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता हूं। यहां तक है कि मैं कठोर जो काल का दंड, यमराज का दंड है, उससे भी मैं नहीं डरता हूं। न तो मैं अग्नि से डरता हूं, न मैं सूर्य से डरता हूं, न मैं चंद्रमा से डरता हूं, न मैं वायु से डरता हूं। हाँ, यदि मैं डरता हूं तो छंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात्। यदि मैं डरता हूं तो केवल मात्र कि कहीं किसी ब्राह्मण कुल का अपमान न मेरे द्वारा हो जाए। तो इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप बतलाइए कि आप कौन हैं। और फिर आपने ये भी कहा है कि आत्मा पे कोई असर नहीं पड़ता, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अरे विप्रवर, देखिए कि जैसे एक पात्र है, उस पात्र को अग्नि पे चढ़ा दिए, उसमें जल डाल दिए, नीचे अग्नि जल रही है। उस अग्नि के प्रभाव से पात्र गर्म होगा, और जब पात्र गर्म होगा तो उसमें जल है, तो जल भी गर्म होगा। और जल में चावल डाल दिए, तो जल में जो चावल पड़े हुए हैं, वे चावल भी गर्म होंगे। तो जब ये शरीर में जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, इनका जो अधिष्ठात्री मन, उसके अधिष्ठात्री आत्मा, तो जब एक शरीर पर भार रखा हुआ है, तो शरीर पर जब भार रखा तो उससे शरीर को कष्ट होगा। शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों को कष्ट होगा।
इंद्रिय का संबंध मन से है तो मन को कष्ट होगा, मन का संबंध आत्मा से है तो आत्मा को कष्ट होगा। भरत जी ने कहा कि राजन, ये जितना भी संसार में दिखाई देता है ये सबका सब नाशवान है, सबका सब नश्वर है, और ये तो प्रकृति है, ये माया है, ये एक नाशवान है, संसार नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता, और जिसका कभी नाश नहीं होता है उसकी तुलना आप एक नाशवान से कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि राजन आप ही कृपा करके बतलाइए कि आपने चावल कहा वे तो पक गया, ठीक है, उसमें विकार आ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या चावल में जो कंकड़ पड़े थे, मान लो चावल में कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं, क्या वे कंकड़ भी गल गए, कंकड़ भी गल गए? राजा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कंकड़ तो नहीं गले। तो हे राजन, जिस प्रकार से चावल गल जाता है, चावल पक जाता है, लेकिन कंकड़ नहीं पकता, तो ठीक इसी प्रकार से ये जितना भी शरीर संबंध है ये केवल मन तक रहता है, और मन के कारण ही, मन जहाँ रहता वहाँ आत्मा को रहना पड़ता है। इसीलिए विद्वानों ने ये कहा है कि इस संसार में आने जाने का जो कारण है ये मन ही है। इसलिए यहाँ तक है कि भरत जी कह रहे हैं कि राजन, पहले जन्म में मैं भी राजा भरत था, लेकिन एक आसक्ति, मृग में आसक्ति होने के कारण मैं मृग बन गया था, और फिर उसके बाद में भी मेरे कोई ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। अब मैं ये सोचता हूँ कि किसी में आसक्ति न हो जाए, इसलिए मैं लोगों से, जनों से दूर रहता हूँ, किसी के साथ नहीं उसमें रहता। लेकिन राजन, जो तुम्हारे अंदर अहंकार है, इस अहंकार को दूर करने के लिए मात्र एक ही उपाय है, क्योंकि अहंकार यदि दूर किया जा सकता है तो अहंकार को दूर करने के लिए रहुगणस्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छन्दसा वजलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजन, यदि अहंकार को दूर करना है तो अहंकार ये दूर हो सकता है तो वे केवल महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण कमलों की जो रज है, उस रज से जब स्नान करोगे तो निश्चित रूप से इसके अतिरिक्त चाहे जितना तप कर लीजिए, यज्ञादि वैदिक कर्म अनुष्ठान इत्यादि कर लीजिए, अन्नादि के दान कर लीजिए, अतिथि सेवा कर लीजिए, दीन सेवा कर लीजिए, और यहाँ तक है अग्नि या सूर्य की उपासना भी कर लीजिए, लेकिन जब तक महापुरुषों की चरण रज का अभिषेक नहीं करेंगे तब तक ये अज्ञान दूर, अभिमान दूर नहीं होगा। तो इसलिए, और आपने ये कहा था कि किसकी शरण में जाना चाहिए, तो शरण के लिए बस एक ही बात है कि इस संसार में केवल ज्ञानम विशुद्धम
परमार्थमेकम् अनन्तरं बहिर्ब्रह्म सत्यं प्रत्यक् प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति कि एक जो सत्य है वे ज्ञान है, जो अंदर रूप, अंदर और बाहर दोनों रूप से सत्य है, और उस सत्य को ही विद्वानों ने भगवान नाम की संज्ञा दी है, जिसको बड़े बड़े विद्वान वासुदेव कहते हैं। इसलिए वासुदेव भगवान की शरण लीजिए और यहीं पर रहुगण और जड़ भरत का संवाद पूर्ण होता है। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोर मुकुट बंसी वाला, भज मोरे मुकुट बंसी वाला, भज मोर मुकुट बंसी वाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।